हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 1 PM का शो जिसमें हम डेली लाइव होते हैं मंडे टू सैटरडे। तैयारी हमारी चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। इसका नोटिफिकेशन मार्च मंथ में एक्सपेक्टेड है और अगर मार्च मंथ में हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है तो अप्रैल में आपका एग्जाम होने के भी पूरे चांसेस हैं। तो इसी के साथ शुरू किया जाएगा आज का सेशन। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब ओके है? एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। सपना, नवीन, राठौर, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट है, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। अब आज का सेशन जो है आपका, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम डेली क्या करते हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज में क्या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ही फॉलो हो रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में जाके जो है ऐसा फील ना हो कि हमने ये टॉपिक नहीं किया और हमने वो टॉपिक नहीं किया। तो सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं बारी बारी से। इसी के साथ साथ अगर आज चैनल पर कोई पहली बार कनेक्ट हो रहा है, पहली बार जुड़ रहा है, इस क्लास में पहली बार आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपकी ये क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना हो। ये क्लासेस हाय एवरीवन, अखिलेश, टोमेटो, पूजा कुमारी, एवरी महिमाद्री, वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाओ सेशन। जहां जहां जिन जिन ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स पे आप लोग कनेक्टेड हो, एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाए। चलिए शुरू किया जाए। इसके साथ साथ एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी क्लासेस के वीडियोस नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से आते रहे। उसी के साथ साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज इसे डाउनलोड कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो इसको डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे फ्री कॉइन्स, और फ्री कॉइन्स का इस्तेमाल कहाँ करना है? जब आप कोई बुक लोगे अड्डा के प्लेटफॉर्म से, जब आप कोई टेस्ट सीरीज लोगे, जब आप कोई पेड बैच लोगे, तो वहां पे अपने ये फ्री कॉइन्स लगा सकते हैं आप। आपकी जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगी। साथ ही साथ उससे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है, आपकी डेली क्विज अपडेट होती है। तो डेली क्विजेस के साथ साथ आपकी सब्जेक्ट वाइज क्विजेस अपडेट होती है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, हर जो जीके, करंट अफेयर्स, हर सब क्विजेस आपकी रोज अपडेट होती है। इन क्विजेस को आप रोज फॉलो कीजिए, रोज इन क्विजेस को सॉल्व कीजिए। टाइम बाउंड ये क्विजेस है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं है, इसको डाउनलोड भी करना है। डाउनलोड करने के साथ साथ इन क्विजेस को फॉलो भी करना है, ठीक है? हेलो मुस्कान, शेरॉन, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून। रेड क्लिफ, धनौरा, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू किया जाए। एक बार बताइए, शुरू करें सेशन आज का। और सेशन आप लोगों को पसंद आए तो लास्ट में लाइक सबने करना है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो सब एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इंटरचेंज ऑफ साइंस। ये जनरली हम रोज कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रोज ही आ रहा है, ठीक है? अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन, यानी कि कौन से साइंस को बदला जाए, आपस में इंटरचेंज किया जाए कि ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व होके किसके बराबर बन जाए, ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व होके बराबर आ जाए किसके, 3 के। चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आज के लिए है ये। एक बार फटाफट से सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है? जी क्या है आंसर? क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। तो पहला आंसर ठीक है, बहुत टाइम हम दे चुके हैं।
अब पहला आंसर आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर सी कि क्या चेंज कर दे, प्लस और क्रॉस को चेंज कर दे। देखो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहला जो क्राइटेरिया होता है, जो सबसे पहली चीज आप देखते हो वो देखते हो आपकी डिवीजन साइन सही जगह पे लगा हुआ है क्या। क्यों? बहुत सिंपल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मुझे इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 3 के बराबर प्रूव करना है, किसके इक्वल्स टू 3 करना है। क्या इक्वल्स टू 3.5 करना है? नहीं। क्या इक्वल्स टू 5.5 करना है? नहीं। डेसिमल वैल्यू नहीं है ना, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है तो जहां पर भी डिवीजन लगा होगा वो पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 13 डिवाइड बाई क्या हो जाए 2 हो जाए, तो यहां से तो फ्रैक्शन ही निकल कर आएगा, यहां से तो आपके पास डेसिमल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप चेक करते हो वो ये कि कहीं हमने डिवीजन तो गलत नहीं लगाया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में डिवीजन सही लगा हुआ है, डिवीजन जो है वो आपका सही जगह, लेकिन एक और चीज समझो, क्योंकि यहां पे है मल्टीप्लाई, समझना जरा इस चीज को। अगर मैं यहां पे ये डिवाइड इधर ले आऊं और ये माइनस इधर ले जाऊं तो इससे डिवीजन साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है, रीजन क्या है उसका कि देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 3 क्रॉस 8 तो पहले से ही है। यहां पे मैं ले आऊंगी माइनस की जगह पे क्या डिवीजन, तो ये हो जाएगा 12, और यहां पे चला जाएगा क्या माइनस, तो ये हो जाएगा -4। करेक्ट। अब यहां पे अगर हमें पता है कि 8 जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना, 8 जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा 4 से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई साइन है, अब ये मल्टीप्लाई साइन क्या करेगा, 3 × 8 डिवाइड बाई 12 - 4। अब ये इक्वेशन ये बन जाती है, क्योंकि 3 से 8 4 पूरा का पूरा 12 पूरा का पूरा चला जाएगा, और 4 से 8 पूरा का पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2 - 4 बच गया। आगे क्या है आपके पास 5+ है, तो मेरे पास इक्वेशन बच क्या जाती है कि 5+ और यहाँ का क्या 2 - 4, 2 - 4। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, 5 और 2 हो जाएंगे 7, और -4 से आपके पास क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी कि अगर माइनस और डिवीजन साइन को चेंज कर दिया जाए तो हमारा जो लॉजिक निकल कर आएगा वो क्या, 7 - 4 = 3। ये बात क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये क्या पूछा जा रहा है कि इनको उस ऑर्डर में लगाइए जैसे डिक्शनरी में ये पाए जाएंगे, डिक्शनरी में ये दिखाई देंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आउल, ऑर्नामेंट, ऑरेंज, ऑक्सीडेशन, ओमिनस, तो ये सारे वर्ड्स को हमें लगाना है किसमें, डिक्शनरी ऑर्डर में। एक बार जरा ट्राई करो। हेलो शैलेश, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं सब शेयर प्लीज करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्लीज लाइक करते रहना। हेलो अक्षय, हेलो पूजा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, आप लोगों को सबको आता है ना, रोज हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं और सबको आता है क्वेश्चन बनाना। सीधे ऑप्शंस देखो अपने, पहले ऑप्शन में तो 5 तो सबका कॉमन है, हम देख पा रहे हैं कि 5 सारे ऑप्शन में है ना, तो 5 को छोड़ के आगे की बात करो, या तो 3 आएगा या 2 आएगा, तो 3 और 2 में सेलेक्ट करो। क्या बन रहा है आंसर, 5 3 2 1 2। अब पहला आंसर आ रहा है 5 3 2 1 2, 2 1 2 तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, 5 3 2 1 4 हो सकता है ना, ये हो सकता है आपका आंसर। अब देखो, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन में आप ये एक चीज तो देख ही पा रहे हो कि 5 सब में कॉमन है, यानी कि 5th वाला सबसे पहले आएगा, ये बात साफ साफ हर ऑप्शन में दिख रही है। उसके बाद कंफ्यूजन है किसमें, 3 में कि 2 में, तो 3 और 2 को चेक कर लो कि 3 और 2 में से कौन पहले आएगा। तीसरा है आपका ये और दूसरा है आपका ये। यहाँ पे क्या लिखा है ORN और यहाँ पे लिखा है ORA। ORN और ORA में से पहले क्या आएगा, पहले ORA आएगा, यानी कि थर्ड पहले आएगा। थर्ड पहले आएगा तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से कोई आंसर है। तो 5 3 2 5 3 2। अब कहां पे कंफ्यूजन है, 4 1 में कंफ्यूजन है ना, 4 और 1 से डिसाइड कर पाओगे, तो किसको चेक करना है, 1 और 4 को चेक करना है। 1 और 4 में हमारे सामने क्या क्या है, एक बार देखते हैं। 1 है अपने पास ये और 4 हमारे पास है ये। एक बात बताओ, O तो यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या आ गया W, जो कब आता है 23 नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या X, जो कहाँ आता है, जो 24वें नंबर 24th नंबर पे आता है। अब 23rd लेटर में से और 24th लेटर में से कौन सा पहले लिखोगे, आपको डिक्शनरी में कौन सा पहले दिखाई देगा, या अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन सा, W जो 23rd है, तो W 23rd है, यानी कि इसके बाद आएगा 1। अब अगर इसके बाद 1 आएगा तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि कितना टाइम हम बचा सके एक क्वेश्चन। 10-10 सेकंड भी बचाओगे ना, 2-2 सेकंड भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये क्या लिखा है
हमें एनालॉजी कौन सा टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी का क्या मतलब है? नंबर को किसी एक तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं कि 99 का कुछ तो भी रिलेशन 171 के साथ है, 121 का वो रिलेशन किसके साथ होगा, और 165 का वो रिलेशन किसके साथ है, 285 के साथ है। तो आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है क्या लॉजिक इन नंबर्स में चल रहा है, बताइएगा। देखो अगर हम, हेलो संगम, वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने आंसर भी किया, गौरव ने, और बिल्कुल सही आंसर भी मुझे लगता है कि है ये। इन क्वेश्चन में आपको कैसे पहचानते, कैसे ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को? एक चीज आपको कॉमन दिखेगी इन नंबर्स में, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, क्या कि ये जो 99 है, क्या इसको आप 9 × 11 लिख सकते हो? राइट, सही है। अच्छा 121 को देखो, क्या इसको हम 11 × 11 बोल सकते हैं? करेक्ट है। इस 165 को देखो, क्या इसको आप 15 × 11 बोल सकते हो? करेक्ट है, सही है। क्योंकि सारे जो आपके पहले वाले नंबर हैं वो सब 11 के मल्टीपल है, यानी कि 11 का कुछ तो रोल है। अब 11 का रोल क्या है? रोल 11 का ये है कि मेरे पास जो दूसरा नंबर है इसका मैंने किया है डिजिट सम। डिजिट सम का क्या मतलब है? आपके पास 171 है, तो 171 को 1 + 7 + 1 अगर आप कर दोगे तो 7 × 2 कितना बनेगा? 9 बनेगा। और फिर इस डिजिट सम को आपने क्या किया? 11 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज वाई हमारे पास क्या आ रहा है? 99 आ रहा है। करेक्ट है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा? कौन सा ऐसा नंबर, मुझे क्या बनाना है? मुझे 11 में से 11 मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिट सम क्या निकल कर आए? 11 निकल कर आए। 2 और 1 और 0 का डिजिट सम कितना? 3 हो गया। 9 और 2 का कितना हो गया? 11 हो गया। 1, ये 9 और 2 11 और 12, यहाँ से 12 निकल कर आएगा, 4 5 6 7, यहाँ से 7 आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या बनेगा? 209। तो यहाँ पे होगा 209, 9 और 2 को ऐड करोगे बनेगा 11, और इसकी डिजिट्स को ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 11, और उस 11 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है? 11 को। दूसरी चीज यहाँ पे भी देखो, सेम लॉजिक लग रहा है। 285, 5 और 8 कितना? 13, 13 और 2 कितना? 15, तो इनका डिजिट सम आएगा आपका 15, और 15 × 11 आपको क्या लिखा है? 165। क्लियर हो रही है बात सबको? ठीक है। तो लॉजिक, जितने आप नए नए क्वेश्चन करते हो उतने आपको नए नए लॉजिक पता चलते हैं, और उतने नए नए लॉजिक आपके दिमाग में क्या है? फीड होते रहते हैं। इसलिए नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, नंबर ऑड वन आउट, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं इनकी जितनी प्रैक्टिस कर ली जाए उतना कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप द फॉलोइंग फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं उन नंबर्स के साथ। ये कॉमा कॉमा दिख रहा है ना, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि 1 8 6 एक तरह के क्या है? पिक्चर्स है। 2 5 7 जो है वो एक तरह की पिक्चर्स हैं, और 4 3 9 आपकी एक तरह की पिक्चर है। तो आपको इनको ग्रुप में डालना है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको ग्रुप में डालना है। तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही है? कौन सा वाला ऑप्शन आपको लगता है कि एब्सोल्युटली करेक्ट है? स्टार्ट करें। जी, क्या आंसर होगा? तो पहला जो मुझे करेक्ट आंसर यहां पे दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। वेल डन,
अब ये ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है और कैसे करेक्ट है वो समझना। देखो हमारे पास क्या है, हमें इन पिक्चर्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना, मतलब ग्रुप में डालना है। ग्रुप में किसी प्रॉपर्टी बिहेवियर पे डालोगे, यानी कि कुछ पिक्चर्स में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ एक लॉजिक है, समानता है, सिमिलैरिटी है, उसके बेसिस पे आप उसको ग्रुप कर पाएंगे। अब यहां जरा देखो, यहां पे अगर मैं पहली पिक्चर की बात करूं तो क्या, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल, उसके अंदर तीसरा ट्राइंगल, तो मतलब सेम पिक्चर उसके अंदर और फिर उसके अंदर एक और, वही सेम चीज आपको यहां दिख रही है, पेंटागन बाहर, फिर पेंटागन अंदर और फिर से पेंटागन अंदर, यानी कि 1 और 7 एक तरह की पिक्चर है। उसी के साथ साथ सर्कल, फिर सर्कल के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर, तो ऐसी, तो 1 7 5 एक तरह की पिक्चर्स है जिसमें सेम पिक्चर अंदर और फिर एक और पिक्चर अंदर, राइट। उसके बाद दूसरी चीज देखो, एक और आपको चीज दिखाई देगी, क्या, ये वाली जो पिक्चर आपके स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर, फिर सर्कल, ठीक है, फिर इसके अंदर ये क्या, ट्रेपेजियम जैसा है, उसके अंदर एक और ट्रेपेजियम है, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, सर्कल आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बाहर है, एक ट्रायंगल उसके अंदर और उसके अंदर आ गया सर्कल। तो ये 3 पिक्चर जो मैंने येलो कलर से बनाई है, ये सब एक तरह की है, यानी कि 3 4 और 9 एक तरह की पिक्चर है, जिसमें 2 पिक्चर सेम है अंदर बाहर, और जो सबसे बीच वाली पिक्चर है वो आपकी डिफरेंट हो जाती है, सर्कल आ जाती है। अब जो बच गए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके बचे कुछ सेम हो जाएंगे, यानी कि 2 और 6 और 8। तो ये क्या, सिंगल पिक्चर्स है, तो 2 4 2 6 8 आपकी सिंगल सिंगल पिक्चर, जिसमें हम प्लस की बात कर रहे हैं, क्रॉस की बात कर रहे हैं, टिक मार्क की बात कर रहे हैं। तो ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, ये नॉर्मल हमारे रैंडम साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 1 5 7 यहाँ पे लिखा है, 3 4 9 यहाँ लिखा है और 2 8 6 यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्सो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे दिल्ली पुलिस के, तो आप ये देखोगे कि पिक्चर रीजनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, ठीक है। पिक्चर रीजनिंग के आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं, यानी कि पिक्चर रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो ये एक नया क्वेश्चन टाइप हमने अब तक किया है, ये क्लासिफिकेशन, इसको टॉपिक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्रुप्स में डालना, ठीक है, क्लासिफाई करना, ग्रुप्स में डालना, ठीक। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सिंपल सीक्वेंस लेटर्स का, सिंपल लेटर सीक्वेंस, बताइए क्या होगा। द फर्स्ट आंसर जो सबने पहले किया है, रोहित ने किया है और बिल्कुल करेक्ट किया है। ये करेक्ट है या नहीं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, 2 आंसर आ रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर डी, चेक करते हैं। देखो अगर हम अपने ऑप्शंस को पहले ध्यान दें तो ऑप्शंस में आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 ऑप्शन में क्यू है और 2 ऑप्शन में क्या है, 3 ऑप्शन में क्यू है और 1 ऑप्शन में आपका ओ है। तो 100% जो आंसर बनेगा वो क्यू से बनेगा, ओ से बन नहीं सकता, ऐसा देखा जाता है बार बार। तो क्यू की अगर बात की जाए, एक बार कंफर्म करेंगे, टी की, टी से एस मतलब क्या हुआ है, -1 हुआ है, एस से आर मतलब क्या हुआ, -1 हुआ है, आर से आगे क्या करोगे, -1 करोगे, जब आर से आगे -1 करोगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो शुरुआत क्यू से होगी, इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्यू वाई के, क्यू एक्स के और क्यू एक्स जे, तो क्या कर सकते हो आप लास्ट लेटर चेक कर सकते हो। लास्ट लेटर अगर चेक करोगे, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, एल की 12 है, के की 11 है, 13 से 12 -1, 12 से 11 -1, आगे भी क्या होगा, -1। तो तीसरे लेटर में -1, के से एक पहले जाओगे, -1 करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा। तो शुरुआत होनी चाहिए क्यू के साथ, एंड होना चाहिए जे के साथ, ऐसा ऑप्शन केवल एक है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये स्कर्मिश इज टू वॉर, डिजीज इज टू व्हाट। तो स्कर्म और स्कर्मिश जो होता है वो होती है आपकी छोटी मोटी लड़ाई, झड़प टाइप की, आर्ग्यूमेंट हो गया, बातों में आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है। तो स्कर्मिश का मतलब झड़प होना या झड़प जैसा कुछ एक माहौल बनना, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है।
क्या बनेगा आंसर? स्कर्मिश इज टू युद्ध, मतलब वॉर, मतलब अगर छोटी मोटी झड़प किस में बदल जाए, युद्ध में बदल जाए, तो ये क्या है, ये उसका स्मॉलर डिग्री है और ये उसका बहुत बड़ा वाला वर्जन हो गया। अब एक आर्ग्यूमेंट हुआ बातों में और फिर युद्ध की बात हो जाए, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, डिग्री में फर्क है, बातें लेकिन एक ही तरह की है। रोग का एक बड़ा डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है, रोग की एक बड़ी डिग्री दवा हो जाएगी, नहीं, रोग की एक बड़ी डिग्री मरीज हो जाएगी, एपिडेमिक हो जाएगी, इन्फेक्शन। रोग की एक बड़ा लेवल इन्फेक्शन नहीं होता है, रोग का एक बड़ा रूप, जैसे यहाँ पे झड़प का एक बहुत बड़ा रूप युद्ध हो सकता है, उसी तरीके से अगर रोग बहुत ज्यादा फैल जाए तो वो एक महामारी में कन्वर्ट हो सकता है, एपिडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका एक महामारी में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रोग का एपिडेमिक। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, ये यहाँ पे लिखा है कि अगर एक मिरर को प्लेस कर दिया जाए राइट साइड में फिगर के, यानी कि इस जगह पे अगर आपने एक मिरर प्लेस कर दिया, यहाँ पे अगर आपने एक मिरर प्लेस कर दिया तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा? देखो, मिरर इमेज की जब हम बात करते हैं तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ज़्यादा क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं ना। तो अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करने की आप बात करेंगे तो क्या कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि सी का ऑपोजिट कुछ ऐसे बनेगा, ए आपका ऐसे ही रहेगा, एक्स आपका ऐसे ही रहेगा। तो इतना जरा चेक करो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। तो ये तो हर जगह पे कॉमन आ गया। हैशटैग आपको ऐसे ही दिखाई देगा, हैशटैग में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। 1 आपको ऐसा दिखाई देगा। अब अगर 1 मुझे ऐसा दिखाई देगा तो ऐसा 1 यहाँ पर है, हैशटैग यहाँ पे, ये भी ठीक चल रहा है हिसाब किताब, यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। तो सारे ऑप्शन लास्ट तक बिल्कुल सही लग रहे हैं, राइट। अब करना क्या है, आगे बढ़िए। आर की जो मिरर इमेज है, आर की इमेज ऐसे बनेगी, के की इमेज भी उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी, और एच की इमेज सेम रहेगी। जब एच की इमेज सेम रहेगी तो के यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसको हटा सकते हो। आर यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसको हटा सकते हो। यहाँ पे आर के एच सबसे है, यहाँ पे आर के एच, यहाँ आर एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे सी गलत है ना, यहाँ पे सी गलत है, तो इसलिए ये आउट पहले हो जाना चाहिए। तो फिलहाल आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। फिलहाल आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में एडिटर को लिखा है HALQRO, टीचर को लिखा है ये सब, हाउ फार्मर विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो अगर हमने क्या किया, हमने एडिटर को क्या लिखा है? एडिटर को लिखा है HALQRO, ये हमने एडिटर को लिखा है। इसी से हम लॉजिक निकाल के आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फार्मर को आप क्या कोड करेंगे? FAR, फार्मर को आप क्या कोड करोगे, बताइए। क्या चल रहा है यहाँ पे लॉजिक? देखिए, अगर हम बात करें सारे ऑप्शन की तो सारे ऑप्शन में आई कॉमन है, एक्स कॉमन है, यू कॉमन है, जे तक कॉमन है। तो आपको पहले 3 लेटर्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारे लेटर कॉमन है, आप देख ही पा रहे हो, ठीक है, IXU। उसके बाद लास्ट लेटर देखा जाए तो लास्ट लेटर आपका क्या बन रहा है? U बन रहा है, H बन रहा है, B बन रहा है। तो सेकंड लास्ट लेटर चेक कर लो और लास्ट लेटर चेक कर लो। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। ये E से H हो गया, यानी कि 5 से 8 हुआ है, +3 हुआ है।
पहले में D यानी कि 4 और A मतलब 1, तो 4 से 1 मतलब -3, I मतलब 9 और L मतलब 12, ये क्या हो रहा है, ये +3 हो रहा है। T और Q ये -3 हुआ है, O और R ये +3। तो हम क्या देख रहे हैं, पैटर्न हमारा है +3 -3 +3 -3। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे +3 करोगे, E में +3 करोगे तो H आएगा, R में हम -3 करेंगे तो O आएगा। तो मेरे लास्ट के 2 लेटर होने चाहिए HO। अब HO कहाँ कहाँ, यहाँ पे HO नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये आंसर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो सीधे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। इनमें से जो ऑड वन आउट है वो आपको बताना है। क्या बताना है, ऑड वन आउट आपको इनमें से बताना है, क्या होगा। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे आंसर बन रहा है वो चेक करेंगे। एफ की प्लेस वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन में हमारी हमेशा क्या अप्रोच होती है, हम कोई भी 2 लेटर्स को जो है उनको चेक कर लेते हैं, या तो पहले के 2 लेटर्स चेक कर लो या लास्ट के 2 लेटर चेक कर लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसको आप देख सकते हैं। अगर ए और सी की बात की जाएगी तो ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। आई और एल की बात की जाएगी, एक की प्लेस वैल्यू 9 है, दूसरे की 12 है, 9 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। ई और जी की बात की जाएगी तो 7 और कितना 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। एम और ओ की बात की जाएगी तो 13 और 15 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो जैसा हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1, इन सब में कितना 2 और 2 का डिफरेंस है। केवल ऑप्शन नंबर बी में पहले के 2 लेटर्स में 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, नंबर सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नंबर सीरीज। बताइएगा क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करेंगे, इसमें आएंगे बाद में, लास्ट में। पहले वाला क्वेश्चन बताइए, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर पहले सॉल्व कीजिए। क्या आंसर होगा, देखो। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहला नंबर है 7 और जो तीसरा नंबर है 5, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 7 + 5 तो क्या आएगा, 12 आएगा। और बीच वाला ये वाला नंबर क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो 12 - 3 क्या बनेगा, आपके पास लास्ट नंबर यानी कि 9 आ जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं क्या है हमारे पास। हम फर्स्ट नंबर को और तीसरे नंबर को ऐड करें तो 5 + 3 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 में से बीच वाला नंबर जो है ये माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपके लास्ट में लिखा है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 7 में क्या ऐड करा जाए कि उसमें से 7 + x करके जब आप -3 करो तो किसके बराबर आ जाए, 6 के बराबर आ जाए। तो अगर x की वैल्यू आपने 2 रख दी तो x की वैल्यू 2 यानी कि 7 और 2 कितना 9, और 9 - 3
आपके पास क्या आ जाएगा, 9 - 3 आपके पास 6 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 कि 2 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे फिर से है नंबर सीरीज का, 15, 70, फिर ब्लैंक है, फिर 825, फिर 1648, 1647। अब इसमें आपको बताना है कि बीच का नंबर जो मिस हुआ है वो नंबर क्या होगा या क्या हो सकता है। इंस्टाग्रामर सोमू मैम केवीएस का पेपर दे आए हैं, एग्जाम एनालिसिस। आपका आज केवीएस का एग्जाम एनालिसिस आज का नहीं है, बट आप मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम सोमू की रीजनिंग का पेपर कैसा था और क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखो अगर आप यहाँ पे पहले 2 नंबर्स और लास्ट के 2 नंबर्स को अगर फोकस करोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। 15 का 5 टाइम्स करते हो तो क्या आता है 75, 15 पंजे 75, तो यहाँ से क्या आएगा 75 आएगा। और उस 75 में से -5 करोगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले नंबर में हमने इंटू 5 किया है और फिर क्या है -5 किया है ताकि अगला नंबर आ सके। यहाँ देखो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि 1648 इंटू 1 कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए तो 1647 आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि अगर पहले वाले में इंटू 5 -5 हुआ है, ठीक है, अगर पहले वाले में इंटू 5 -5 हुआ है तो क्या यहाँ पे इंटू 4 -4 होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा इंटू 3 -3, और यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 2 -2। तो अगर यहाँ ये प्रूव हो जाए कि 825 का हमने करा है क्या डबल, और डबल करके क्या कर दिया, डबल करके माइनस कर दिया है 2, तो ये अगर मेरे पास आ जाए तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न क्या हो जाएगा आपका कंफर्म हो जाएगा। तो 825 का जब डबल करोगे तो क्या निकल कर, 25 का डबल 50 और 8 का डबल हो जाएगा आपका 16। तो यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 1650। अब 1650 से -2 आप करेंगे तो 1648 आएगा। तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है। अब जैसे ही आपका ये पैटर्न कंफर्म हुआ कि पहले में हम क्या करें इंटू 5 -5 इंटू 4 -4, तो हमारा पैटर्न चल रहा है इंटू 5 -5 इंटू 4 -4 इंटू 3 -3 इंटू 2 -2। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है इंटू 4 -4, तो 70 इंटू 4 आप करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 70 इंटू 4 हम करेंगे तो निकल कर आएगा कितना, आंसर कितना बनेगा 276 आपका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। करेक्ट है, हाँ 276 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 70 इंटू 4 आप कर रहे हो और फिर आप -4 कर रहे हो, तो यहां से आएगा कितना 280 -4 हमारे पास 276 बनेगा। राइट, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर हो रही है बात। तो हमारे पास 2 चीजें थी, 2 ऑप्शन थे समझने के। एक ऑप्शन आपके पास यहां था और एक ऑप्शन आपके पास मेजरली यहां पे आपके पास ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है सिलोजिज्म, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल रीजनिंग। बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट है सम टैबलेट्स आर स्मार्टफोन्स। कुछ टैबलेट्स जो हैं वो क्या है, वो है स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स है वो। ऑल स्मार्टफोन्स आर मोबाइल, और सभी के सभी स्मार्टफोन क्या है, मोबाइल फोन है। सभी के सभी स्मार्टफोन्स क्या है, मोबाइल फोन। पहली कंक्लूजन, निष्कर्ष, सम मोबाइल फोन्स आर टैबलेट, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट से बिल्कुल है, करेक्ट हो जाएगा ये। दूसरे में क्या लिखा है, सम मोबाइल फोन्स आर स्मार्टफोन, ये भी सही है क्योंकि मोबाइल फोन वाले इस सर्कल में इतना हिस्सा किसने ले रखा है, स्मार्टफोन ने ले रखा है। तो कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों फॉलो करेंगे, बोथ फॉलो, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। तो दोनों के दोनों फॉलो होंगे। आंसर हमारा हो जाएगा कि दोनों जो हैं वो फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये ग्राउंड, स्टेडियम, गोल्फ। तो ग्राउंड और स्टेडियम और गोल्फ, इसमें क्या आप रिलेशन बना सकते हैं।
अच्छा, नोटिफिकेशन के लिए अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सितंबर में फिक्स्ड है या उससे पहले फिक्स्ड है। जो मेन अभी जानकारी है वो ये कि आपका नोटिफिकेशन मार्च यानी कि ये जो मंथ शुरू हो गया है इसमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? देखो, ग्राउंड और स्टेडियम और गोल्फ ये तीनों चीजें क्या है, अलग है ना। ग्राउंड क्या है, एक नॉर्मल सा मैदान। स्टेडियम क्या है, एक तैयार किया हुआ मैदान जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसे क्रिकेट के मैच आपके स्टेडियम में होते हैं ना, तो ये एक अलग तरीका। और गोल्फ तो एक गेम है। गोल्फ क्या है, एक गेम है। तो तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगी इनमें, तीनों अलग अलग सर्कल से। ये हो जाएगा आपका गोल्फ और ये हो जाएगा आपका ग्राउंड और ये हो जाएगा आपका स्टेडियम। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तीनों क्या है आपकी अलग अलग चीजें। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए में आप ये कहना चाहते हो कि इस ग्राउंड के अंदर स्टेडियम भी आ गया, गोल्फ भी आ गया। गोल्फ एक गेम का नाम है ना, और यहाँ पे हम मैदान की बात कर रहे हैं। स्टेडियम एक तैयार किया हुआ मैदान है, एक एरिया है, एक जगह है, एक स्पेस है जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो तीनों अलग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट पे आइए। अब नेक्स्ट में आपके सामने क्या है, दिल्ली पुलिस में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो निकालना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस का महापैक अवेलेबल है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक नया बैच आपका आ रहा है। ये बैच आपका आ रहा है मार्च 14 से। ये बैच कब से आ रहा है? मार्च 14 से। एक बैच आपका ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है, ये आपका बैच शुरू है फरवरी 24 को। ठीक है, इस बैच में आपको मेरी क्लास मिल रही है। मेरी क्लास इसमें कब से मिलेगी आपको? 9 मार्च से आपको इसमें मेरी क्लास मिलेगी। ठीक है, 9 मार्च से इसमें आपको मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, यानी कि रीजनिंग की क्लासेस। ये बैच आपका मार्च 14 से शुरू होगा और ये है आपका दिल्ली पुलिस का महापैक। महापैक में और बैच में क्या अंतर है? अभी इस समय चल रही है आपकी डबल वैलिडिटी, यानी कि अगर अभी आप एनरोल करोगे बैच में या महापैक में तो आपका ज्यादा फायदा है। डबल वैलिडिटी का मतलब अगर ये बैच 6 महीने के लिए अवेलेबल था तो अभी ये 12 महीने के लिए आप इसमें क्लासेस कर पाएंगे, अवेलेबल रहेगा। मतलब आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस 12 महीने के लिए रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे महापैक पे डबल वैलिडिटी है, तो महापैक आपका अगर 12 महीने के लिए था तो अब ये हो जाएगा 24 मंथ्स का, यानी कि 2 साल के लिए वैलिड होगा। अब महापैक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि बैच में आपको मिलती है लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट के लिए, साथ में मिलती हैं आपको पीडीएफ्स। ठीक है, इसमें लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं होती, इसमें बुक्स नहीं होती, ई बुक्स नहीं होती। लेकिन जब आप महापैक की बात करोगे तो इसमें एक तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स कवर किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का जो है आपका हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का आपके पास एसआई का एग्जाम, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जाम आपकी दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी वो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी दिल्ली पुलिस महापैक के अंदर होगी। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज भी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और इसमें आपको ई बुक्स भी मिलेंगी। तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसमें आपके एक एग्जाम की नहीं बल्कि 6 एग्जाम की तैयारी होगी। यहाँ पे केवल और केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी होगी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है इसमें। अब इसमें आगे अगर बढ़ा जाए तो और क्या चीजें, ये है देखो दिल्ली पुलिस का महापैक। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे? इसमें आपका कांस्टेबल आ जाएगा, हेड कांस्टेबल आ जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एमटीएस आ जाएगा, आपका सब इंस्पेक्टर आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम, उसके अलावा 2 एग्जाम और है एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर का। इसमें आपको 4000 से अधिक वीडियोस मिलते हैं, 400 से अधिक आपके पास टेस्ट सीरीज है और 500 से अधिक आवर्स की आपके सामने क्लासेस जो है वो की जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके साथ साथ क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है तो एसएससी महापैक या अगर बात की जाए एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहे हैं तो इस समय सारे के सारे महापैक्स पे आपके बैचेस पे है डबल वैलिडिटी ऑन। इसका आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी महापैक में जा रहे हैं और वो लंबे समय के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एसएससी महापैक का मतलब है कि जितने भी एग्जाम एसएससी के अंडर कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है वो सारे के सारे एग्जाम आपको एसएससी महापैक के अंदर कराए जाएंगे। उनकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उनकी आपको ई बुक्स मिलेंगी, तो ये सारी चीज आपको मिलती है एसएससी महापैक के अंदर। तो अगर आप ये वाले स्टूडेंट है कि हमें एक के बाद एक बहुत सारे एग्जाम्स लिखने हैं एसएससी वाले, तो आप एसएससी महापैक के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ
ये एसएससी महापैक की सारी डिटेल्स हैं। कैसे आप लोगों को बाय करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना है या फिर वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल सर्च कीजिएगा अड्डा 247, तो यहाँ पे टाइप कर लेना अड्डा 247। अड्डा 247 टाइप करके आपके पास पहला लिंक आएगा, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ ऑल कोर्सेज में, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कीजिए एसएससी। एसएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ आना है, एसएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस की ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, तो इनमें आप एसएससी के महापैक में जा सकते हो। एसएससी का महापैक किन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, वो सारे स्टूडेंट जो बहुत सारे एग्जामिनेशन इस साल टारगेट करने वाले हैं, जो जितने भी एग्जाम एसएससी कराता है, आप एसएससी महापैक में जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हम दिल्ली पुलिस के महापैक में जाएं, दिल्ली पुलिस का महापैक ले सकते हो। दिल्ली पुलिस के महापैक में और आपके इस बैच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दिल्ली पुलिस का महापैक आपको और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 300 रुपये का आपका डिफरेंस होगा। तो इसलिए सजेस्ट ये किया जा रहा है कि आप महापैक ले लें, उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इस पर क्या करना है, अगर आपको बैच चाहिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ कीजिए, बाय नाउ करके कोड लगा देना Y651। जैसे ही आप यहाँ पे कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा क्या, डिस्काउंट। कोड लगाना है आपको क्या Y651, ये कोड लगाना है, आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। और ये बैच जो है आपको पड़ जाएगा मेरे ख्याल से 1100 का, ये आपको बैच पड़ेगा। कौन सा, दिल्ली पुलिस का, कांस्टेबल का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इसी के साथ साथ अगर आप दिल्ली पुलिस के महापैक में जाना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस का महापैक भी आप इसी तरीके से जा सकते हैं। एसएससी पे जाइए, दिल्ली पुलिस में जाइए और यहाँ पे महापैक पे क्लिक कीजिए। महापैक पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ आपको करना है। बाय नाउ करके आपको वापस से क्या करना है, कोड लगाना है। कोड याद रखिएगा Y651 आपका कोड है, ये आपको पड़ेगा 77% डिस्काउंट पर। और मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट 1400 कुछ आपको इसकी अमाउंट पड़ेगी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप बैच परचेस कर रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस के महापैक में आ सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आते हैं, तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये केवल और केवल जनरल अवेयरनेस के फाउंडेशन क्वेश्चंस हैं और 5000 से अधिक क्वेश्चन इसमें है, 5000 प्लस क्वेश्चन है, इसको भी आप बाय कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज के लिए कोड लगा देना Y651 के साथ S। अगर आपको कोई बुक लेनी है तो बुक और टेस्ट सीरीज के लिए आप ये कोड लगा दीजिए। और रही बात हमारी किसकी, बैच की, तो बैच के लिए आपको कोड लगा देना, ये दोनों से आपको मिलेगा क्या, 77% डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।